हमने कोशिश ये करनी है सबसे पहले कि यहाँ पे जो हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, जो हमारे पहले रो का लीडिंग एंट्री है, इसको हमने सबसे पहले 1 बनाना है। चूंकि ये फिलहाल है ही 1, हमारे पास ऑलरेडी 1 है, तो ये तो काम हमारा हो गया है। अब हमने इनके ऊपर क्या करना है, हमने इनके ऊपर रो ऑपरेशंस करने हैं, रो ऑपरेशंस। ठीक है, तो हमने हर एक के ऊपर रो ऑपरेशन करना है। अब हमने ऐसा करना है जैसे कि यहाँ पे हमें पहला 1 लीडिंग एंट्री, पहला 1 हमें मिल गया है। अब 1 के नीचे जितने भी एंट्रीज है, ये 2 है, ये 3 है, इनको हमने 0 बनाना है। इनको हमने क्या करना है, 0 बनाना है। तो इनको कैसे 0 बनाएंगे, इनको ऐसे 0 बनाएंगे जब हम रो 2 पे ऑपरेशन करेंगे। अगर हम रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें और रो 2 से माइनस करें तो 2 - 2 ये 0 हो जाएगा। ठीक है, रो 2 की पहली एंट्री को हम इस तरह 0 कर सकते हैं, और रो 3 की पहली एंट्री को हम अगर इस 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लें और इसमें से माइनस करें तो 3 - 3 भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑपरेशन हमने यही करने हैं। ऑपरेशन हमने क्या करने हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं रो ऑपरेशंस। ठीक है, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर पहले ऑपरेशंस लिखे फिर नीचे जाके आप काम करें। तो सबसे पहले हमने रो 2 के ऊपर काम करना है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे R2 के ऊपर हम यहाँ पे लिखते हैं ऑपरेशन। ये तीर का सिंबल का मतलब है कि इसके ऊपर हम ऑपरेशन कर रहे हैं R2 के ऊपर। तो क्या होगा, R2 माइनस, यानी इसमें से हम माइनस करेंगे R1 को। जब हम R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो इसको फिर 0 हम बना सकते हैं। सेम एज इट इज अगर हमने R3 के ऊपर काम करना है, यानी कि हम लिखेंगे R3 - 3R1। ठीक है, ये ऑलरेडी 1 है हमारे पास। इसको 2 को भी हमने यानी इसके नीचे जितने भी एंट्रीज हैं, इस कॉलम को नीचे जितने भी एंट्रीज हैं, हमने सबको 0 बनाना है, और 0 हम इन ऑपरेशन से बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले रो को, अब तो इसी तरह लिख दे 1 2 -1, ये यहाँ तक तो हो गया है। अब क्या करेंगे, रो 2 वाला ऑपरेशन। रो 2 वाला ऑपरेशन क्या है, ये है रो 2, यानी R2 क्या है, यहाँ पे 2 है, हम 2 लिखेंगे। 2 - 2R1, ये माइनस आ जाएगा। 2R1 क्या है, 1 है, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ ताकि ये आपको क्लियर और वाज़ेह समझ में आ जाए। मैं इसको बड़ा क्लियर लिखता हूँ। ठीक है, मैं लिखता हूं पहले रो को 1 2, यहाँ पे आया -1। तो R2 के ऊपर हम ऑपरेशन करते हैं। R2 का मतलब है 2, फिर ये आया माइनस, फिर आया 2, फिर आएगा हमारे पास R1 चूंकि क्या है, 1 है। तो मजीद इस एंट्री के ऊपर भी करते हैं 4। R2 क्या है, हमारे पास है 4, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा 2, फिर आएगा हमारे पास R1। तो R1 की एंट्री क्या है, यहाँ पे 2 है, तो सामने लिखी हुई है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे R2 हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1 हम लिखेंगे। फिर ये आएगा माइनस, फिर आएगा 2, फिर आएगा हमारे पास -1 R1। ये R2 वाला ऑपरेशन कंप्लीट हुआ। अब हम R3 वाला ऑपरेशन करेंगे। R3 की पहली एंट्री लिखेंगे 3। R3 की पहली एंट्री क्या है, मेरे पास 3 है, फिर इधर आएगा माइनस, हम लगाए माइनस, फिर 3 आएगा तो हमने इधर अगेन लगाया 3, और मल्टीप्लाई विद R1 क्या हमारे पास 1 ही है। ठीक है, R1 तो यही एंट्रीज आएंगे सारे, तो बस हमें ये करना है। R3 यहाँ पे 6 है, 6 - 3, और ये आ जाएगा 2। यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 -2 -1। ये ऑपरेशन यहाँ पे हमने कर दिया। अब इनको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक, हम इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 1 2 -1 एज इट इज आ जाएगा। 1 2 -1 यहाँ पे एज इट इज आया। इसको सोल्व करेंगे 2 - 2, तो ये आ जाएगा 0। ये आ जाएगा 4 - 4, ये अगेन आ जाएगा 0। यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस आ जाएगा +2, 1 + 2, तो ये आ जाएगा 3। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 6 - 6, ये भी 0 आ जाएगा, और 2 + 2 -2 ये आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, ये नया मैट्रिक्स हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, अब हमने इस मैट्रिक्स को के ऊपर आगे क्या काम करना है,
ये लीडिंग एंट्री है, इसके नीचे सारे हमारे पास आ गए जीरोज। और इसके बाद जो हमने कहा था कि हमारा जो नेक्स्ट लीडिंग एंट्री होगी वो पिछले वाली लीडिंग एंट्री के राइट में होगी, ठीक है। तो सही है, 1 के बाद जो 3 आ रहा है वो बिल्कुल राइट में आ रहा है, लेकिन 3 के बाद जो नेक्स्ट रो है वो जो उसमें लीडिंग एंट्री 4 है वो बिल्कुल इसके सीधे नीचे आ रहा है। नीचे नहीं आना चाहिए। नीचे क्या है, नीचे किसी भी सूरत में नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमने ये करना है कि इसको हमने 1 बनाना है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, इन दो रोज को हम इंटरचेंज करते हैं, यानी R2 और R3 को हम इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंजिंग R2, इंटरचेंज दोनों तरफ तीर लगाएंगे R3, ठीक है। R2 R3 को हम इंटरचेंज करेंगे, स्विच करेंगे दूसरे को। तो कैसे स्विच करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं। पहला रो 1 2 -1 एज इट इज आ गया। R2 R3 को हमने स्विच किया तो जो 0 0 4 वाला है वो ऊपर जाएगा, 0 0 4 ये ऊपर आ गया, और 0 0 3 ये आ जाएगा नीचे, 0 0 और ये आ जाएगा 3। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपने ये काम क्यों किया, 4 को आपने क्यों ऊपर किया और 3 को आपने क्यों नीचे किया। क्योंकि इनके पहले दोनों जीरोज हैं, तो इसमें क्या कहानी थी, कहानी इंतहाई आसान थी। यह है कि अब हम इस तरह ऑपरेशन करेंगे कि अगर हम R2 में से R3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये काम हमने करना था, ठीक है। हमने क्या काम करना था, हमने ये काम करना था कि हमने R2 माइनस R3 ये ऑपरेशन करना था। 1 ऊपर आएगा, नीचे इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि नीचे हमने यहाँ पे 0 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 2 -1 ये आ गया, और इस रो के ऊपर 0 -0 तो 0 आ जाएगा, 0 -0 तो 0 आ जाएगा, 4 -3 यहाँ पे आ जाएगा 1, और नीचे आ जाएगा 0 0 3। अब हमको बात समझ में आ रही है। हमने ये काम इसलिए किया ताकि यहाँ पे हम 1 बनाए, क्योंकि इस यहाँ पे पहला रो जो है, इस 1 से पहले जीरोस की तादाद क्या है, हमारे पास 0 है ना, कोई तादाद नहीं 0 की। इसके नीचे 1 देखिए, इसके आगे 1 में जाके आप देखिए 0 की तादाद कितने हैं, 1 और 2, ठीक है। तो 1 और 2 है, तो इससे नीचे वाले रो में जीरोस की तादाद कम से कम 3 होने चाहिए, क्योंकि 2 तो यहाँ पे जीरोस हैं और 2 यहाँ पे हैं, क्योंकि इस 3 को भी हमने 0 बनाना है। इस 3 को भी जब हम 0 बनाएंगे तब यहाँ पे हमारे पास इसकी तादाद भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे इस 3 को भी 0। इस 3 को 0 कैसे बनाएंगे, हम ऑपरेशन करेंगे R3 के ऊपर, ऑपरेशन करेंगे। तो R3 -3R2, ठीक है। ये तो ऑलरेडी जीरोस हैं, ये तो 0 हो जाएंगे, इनसे माइनस करेंगे तो वापस 0 आ जाएंगे। लेकिन इस 3 को अगर हम -3 मजीद इसमें ऐड करें तो ये 0 हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 -1 0 0 1, तो ये भी 0 -0 हो जाएगा, ये भी 0 -0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 -3 इंटू ये वाला 1, तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, ये भी हमारे पास 0 बन जाएगा। 1 2 -1 0 0 1, और यहाँ पे आ गया हमारे पास क्या, 0 0, और यहाँ पे भी हमारे पास 0 बन गया है, ठीक है। ये इन ऑपरेशंस कहते हैं। अब इनको आप देख सकते हैं, जो कंडीशंस थे इससे पहले मैंने आपको समझा दिए थे, वो क्या था। अगर सबसे पहले आपने देखना है, अगर कोई ऐसा रो आता है जिसके तमाम एंट्रीज जीरोज हैं, पूरा रो 0 है, वो सबसे पहले आखिर में इसका होना हर सूरत में लाजिम है। तो ये बिल्कुल है। और इसके बाद हमने कहा था कि आपके जो पहले लीडिंग एंट्री है, उसके बाद जो भी लीडिंग एंट्री होगी वो हमेशा उस लीडिंग एंट्री के राइट में होगी, बिल्कुल राइट में है। फिर हमने ये कहा था, प्रेफर ये करते हैं इचलान फॉर्म में कि अगर आपकी लीडिंग एंट्री या आपके पिवोट जो है वो तमाम के तमाम 1 हो तो ये ज़्यादा सूट करता है। तो ये यहाँ पे 1 आ गए, तो ये हमारे पास 10, सो दिस इज द रिक्वायर्ड एचलॉन फॉर्म। ये हमारे पास हो गया एचलॉन फॉर्म। तो यहाँ तक
उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इचलान फार्म कुछ ना कुछ आपको मुश्किल लग रहा होगा, तो इंशाल्लाह हम जैसे ही नेक्स्ट वीडियोस को कंप्लीट करेंगे तो आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। तो इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।